बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्रॉन और मैं शेख साबिर। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं गूल में। गुज़श्ता रोज़ हमने आपको दिखाए थे यहाँ के जो विजुअल्स कश्मीर क्रॉन पे डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट आने के बाद, जिस तरह हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर में पूरा एक हलचल मचा हुआ है। इसी मुद्दे पे आज हमारे साथ जो है बात करने के लिए मौजूद है यहाँ पे पीडीपी के भी लीडर हैं, एनसी के भी लीडर हैं। हम इनसे ही जानेंगे कि आखिर वो प्रोटेस्ट किस लिए था, क्या उस प्रोटेस्ट पे इंतजामिया ने कुछ ध्यान दिया या नहीं दिया। जी, सबसे पहले हमें अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुदस्सिर हुसैन भट्ट, मैं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का यूथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। आप जानते हैं कि 28 और 29 और 30 का जो यहाँ प्रोटेस्ट हुआ डिलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ, जो खदशात थे, जो डिलिमिटेशन कमीशन ने जो ड्राफ्ट बनाया है उसके खिलाफ जो यहाँ पे प्रोटेस्ट है वो ऑल पार्टीज़ का था। उसमें सारी पार्टियाँ एकजुट होकर जिनने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट इसलिए हुआ कि उस ड्राफ्ट में कुछ ऐसे खदशात थे कि सब डिवीज़न गूल को कहीं हिस्सों में बांट के डाला जा रहा है। आधा हिस्सा कहीं बानीहाल के साथ डाला जा रहा है, आधा हिस्सा कहीं रामबन के साथ डाला जा रहा है और आधा हिस्सा जो है वो मोहर के साथ डाला जा रहा है। सब पार्टियों ने एकजुट होकर जो प्रोटेस्ट किया, उनने आवाज़ आगे पहुंचाई, हुकूमत तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की कि हमें ये काबिल कबूल नहीं है, हमें ये जो डिलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट है ये हमें काबिल कबूल नहीं है। हमें काबिल कबूल है कि हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी चाहिए, गूल के नाम से, गूल गांधरी के नाम से हमें अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी चाहिए। उसी मुद्दे पे हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया और हमने सब पार्टियों ने इकट्ठे होकर एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचाई। हम चाहते हैं कि उनने आगे ये इंशाल्लाह पहुँचाई होगी। और आज भी जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ऑल पार्टीज का एक प्रोटेस्ट था, लेकिन ये जाबराना हुकूमत जो है इनने तमाम लीडरों को जो हाउस अरेस्ट किया और उन्हें बंद रखा और इनके दबदबे से ये रुकने वाली बात नहीं है। कब तक ये अंदर बंद रखेंगे, कब तक ये अपनी मनमानी मनवाएंगे। लेकिन यहाँ के लोग इस वक्त समझ गए हैं, वो इनकी बात मानने वाले नहीं है। कितनी देर तक ये अंदर बंद रखेंगे, आखिर इन्हें छोड़ना है। और जिस तरह से अपनी मनमानी कर रहे हैं, यह मनमानी किसी को जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। इनको जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन कर रही है हुकूमत हिंद से मिलके, ऐसा नहीं करना चाहिए। खासकर मैं कह रहा हूं कि गूल का जो मुद्दा है कि गूल की कॉन्स्टिट्यूंसी हमें गूल गांधरी के मिला के चाहिए और अपने गूल के नाम से चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते तो हम बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है, हम प्रोविंस लेवल तक प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है। उस वक्त इनको बहुत मुश्किल हो जाए। जम्मू वाले तो कहते हैं कि हमें ये फैसला जो है बीजेपी का जो ये फैसला है हमें ये बिल्कुल कबूल है। जम्मू वाले ऐसा कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जम्मू और कश्मीर की बात नहीं है, लेकिन जो डिलिमिटेशन कमीशन जो फैसला किया है ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। चिनाब वैली को ये काबिल कबूल नहीं है, पीर पंचाल को ये काबिल कबूल नहीं है और कश्मीर में आपने पीर पंचाल की बात की थी। पीर पंचाल के भी आधे लोग ये भी कहते हैं कि हमें ये फैसला जो है बीजेपी का ये हमें कबूल है। जो डिलिमिटेशन कमीशन जो रिपोर्ट आई तो वो भी कह रहे हैं कि आधे लोग कि हमें ये कबूल है। इसको किस नजर से आप देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से बीजेपी अपना वो लोहा मनवाने के लिए कटबट कर रही है, वो किसी को भी काबिल कबूल नहीं है। पूरे चिनाब वैली में आप जाके देखिए, किसी को ये फैसला काबिल कबूल नहीं है। कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो अपने मफाद के लिए जो बात करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आम लोग जो है उनको ये काबिल कबूल नहीं। गुज़श्ता रोज आपने यहाँ पे प्रोटेस्ट जो किया उसमें आपने ये भी बताया कि अगर गूल और संगरदान को अगर बनिहाल या रामबन के साथ मिलाया जाएगा तो उससे गूल का नाम जो मिट जाएगा, वो किस तरह मिट जाएगा, आप हमें ये भी बता दें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम ये कह रहे थे कि गूल अरनास के नाम से एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी। जो गूल अरनास, पहले गूल आता था फिर अरनास आता था। उसी मुद्दे से अगर इनने करना है तो हमने ये बताया कि गूल गांधरी के नाम से हमें कॉन्स्टिट्यूंसी दे दो, क्योंकि गूल और गांधरी मिला के हमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी मिलनी चाहिए। अगर नहीं तो हमें सब डिवीजन को इकट्ठे जहां भी छोड़ना है इकट्ठे छोड़िए। चाहे रामबन के साथ डालना है तो इकट्ठे डालिए, अगर बानीहाल के साथ डालना है तो इकट्ठे बानीहाल के साथ डालिए। ये कटबट करने की कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों को अपने मफाद के लिए जो कटबट कर रहे हैं यह हमें काबिल गूल की मांग को काबिल कबूल नहीं है। मतलब आप चाहते हैं कि आपके जो भी मकाम जो भी दफातर हों वो एक ही जगह हों? वो एक ही जगह हो। हम तो चाहते हैं सब डिवीजन गूल इकट्ठा होना। मेरे ख्याल से आपके जो अभी भी आधे दफातर हैं, जो गुज़श्ता रोज यहाँ पे जो एहतजाज था उसमें आप लोगों ने ये भी कहा था कि आधे आपके अभी भी दफातर जो है वो धरमाड़ी में है। हाँ, वो तो बात है। हमारे दफातर रियासी में भी थे, दरमाड़ी में भी थे, मोहर में भी थे,
कुछ तो यहाँ पे अभी लाए गए थे लेकिन कुछ अभी वहीं है। लेकिन हम चाहते थे कि सब डिवीजन जो गूल है यहाँ पे सारे दफातर पहुंचे और सब डिवीजन गूल को जहां भी डालना है तो इकट्ठे डालिए। चलिए जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, आप अपना नाम बताइए ना। मेरा नाम है महबूबुल मुख्तियार भट्ट। आप किस पार्टी से? मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से यूथ प्रेसिडेंट हूँ ब्लॉक गूल से। गुज़श्ता रोज यहाँ पे जो एहतजाज हुआ था, किन किन मुद्दों को लेकर आपने जो वो एहतजाज यहाँ पे शुरू किया है? ये जो हमारा मेन मकसद था परसों जो 2 दिन हमारा कंटिन्यू प्रोटेस्ट रहा, वो मेन इसी बात को लेके था कि जो डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट अभी तक तो पब्लिक डोमेन में लाया नहीं गया, लेकिन जो सोर्सेज से हमें खबर मिली कि गूल सब डिवीजन को जो है 3 हिस्सों में बांटा गया। कुछ हिस्सा इसका बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ लगाया गया, कुछ हिस्सा जो है इसका रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ लगाया गया और कुछ जो है दरमाड़ी के साथ लगाया गया है, जो हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूंसी थी गुल और नास के नाम से। तो इस तरह से एक इलाके की शनाख्त को ख़त्म करना, इसके लिए हम कभी भी हुकूमत के इक़दाम को सराहेंगे नहीं, बल्कि इनके खिलाफ एहतजाज करेंगे। और आज तो हमारी शुरुआत थी ये 2 दिन की। अगर हुकूमत ने, डिलिमिटेशन कमीशन ने सब डिवीजन गूल की जो मांग है, ऑल पार्टीज़ की, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की, NGOs की, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ सोसाइटी काम कर रही है, पीस एंड वेलफेयर है यहाँ पे, सिविल सोसाइटी है यहाँ पे, और भी बाकी सारी अंजुमनें हैं, तो ये सब मिलके हमने एक कॉमन जो है फैसला लिया कि गूल को जो है अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए, अपनी पहचान जो है गूल की वो बरकरार रहे। तो उसके लिए हमने जो है गांधी जो ब्लॉक है हमारा, संगलदान ब्लॉक है, ब्लॉक गूल है, और हमारा गुंडी दाड़म ब्लॉक है, इसमें हम और सुंबड़ का कुछ एरिया जो कॉन्स्टिट्यूंसी बानिहाल में पड़ता है, उसको मिला के पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया है, कहीं ना कहीं जो पैरामीटर्स है डिलिमिटेशन के, तो उनमें वो फॉल करता है। तो हमने अपनी डिमांड जो है वो उनके सामने रखी है, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, डिलिमिटेशन कमीशन के सामने। तो अगर वो इस पर नहीं आते हैं तो आने वाले दिनों में जो है हम इंडेफिनेट स्ट्राइक पे बैठेंगे और अपनी जो डिमांड है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिमांड करके हुकूमत से लेके रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा जो है पूरा बाइकाट रहेगा इलेक्शन से। चलिए जी, तो आप मुझे ये भी बता दीजिए कि आपने जो पीछे 2 रोज जो है यहाँ पे लगातार जो है एहतजाज रहा, क्या 2 दिन जो एहतजाज यहाँ पे रहा, आपको ऐसा लगा कि क्या कोई जवाब आपको मिला जो लगातार आपने 2 दिन यहाँ पे एहतजाज किया? नहीं, अभी तो इनने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हम अभी 31 तक इनने रखा था कि जो डिलिमिटेशन कमीशन का फैसला है उसका जो रिपोर्ट जो है उसका उसके खिलाफ जो है दायर करना है, वो अभी हुआ नहीं। अभी तो हमें कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन हमें यकीन है कि इंशाल्लाह ये जो एहतजाज है ये दर्ज हुआ होगा और ये हुकूमत हिंद तक पहुंचा होगा और वो इस पे ज़रूर गौर खोज करेंगे। चलिए जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मौजूद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जो हैं पार्टियां हैं, उनके जो है ये लीडर थे। आपको बता दूं कि डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह गूल में, खासकर हम बात करें जिला रामबन की, गूल में एक एहतजाज हुआ था, लगातार 2 दिन वो जारी रहा था। उसके बाद इन्होंने कहा था कि यह एहतजाज जो है लगातार जारी रहेगा। तो ताहम अगर बात करें, अभी भी ये एहतजाज तो है जारी है, लेकिन अभी आने वाले समय में सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या इनकी मांगे जो है क्या वो पूरी होंगी? तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि क्या इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। मेरे बच्चों का एक हसीन सपना है एक कामयाब डॉक्टर और इंजीनियर बनने का, लेकिन बच्चों को दूर भेजने का डर, कहीं मेरा ये डर बच्चों का फ्यूचर ना खराब कर दे। मंजिल दूर थी लेकिन इरादे मजबूत थे। सो वो आ गए मोशन कोटा क्लासरूम पुलवामा। अब सिडनी में जाने की क्या है जरूरत जब हमें पुलवामा में मिल रही है कोटा जैसी फैसिलिटी, वो भी बस सर्विस के साथ।
नॉर्थ कश्मीर में पहली बार डायरेक्शन सिनेप्सिस एडुकेयर लेकर आए हैं कोटा और दिल्ली की टॉप मोस्ट नेशनल लेवल की फैकल्टी जो प्रोफेशनल वे में बच्चों को फाउंडेशन क्लासेस 8 से 10th और 11th-12th नीट एंड IIT JEE के लिए तैयार करेंगे। हमारी कोटा फैकल्टी टीम ने हजारों स्टूडेंट्स का डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना पूरा किया है। करियर काउंसलिंग या किसी भी क्वेरी के लिए आप डायरेक्टली सोपोर में मौजूद हमारी कोटा फैकल्टी टीम से राब्ता कर सकते हैं। विजिट करें डायरेक्शन सिनेप्सिस एडुकेयर, सोपोर कैंपस ऑपोजिट जनरल सोमो स्टैंड, सोपोर, ब्रांच करणनगर, Srinagar. For more info, you can dial our numbers 7006280764, 9419024223, 9149741386.